गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड है और परसेंटेज का एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, उसी का दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिल सकेगा, ठीक है। जैसा कि परसेंटेज टॉपिक नाम से ही लग रहा है परसेंटेज, तो इस टॉपिक से आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, अभी बीएड का एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें परसेंटेज से भर भर के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए समझ लीजिए, परसेंटेज टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो परसेंटेज से ही रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज से ही रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज से ही रिलेटेड है डिस्काउंट, परसेंटेज से ही रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर एक टॉपिक पढ़ते तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। भाई इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक। अब देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखा है। तो 3 क्वेश्चन को आप 3 क्वेश्चन ही मत समझिए, ये 3 टाइप लिखा हुआ है। अगर आप इस तीनों क्वेश्चन को अभी समझ जाते हैं तो समझ लीजिए परसेंटेज का आपने 3 टाइप पढ़ लिया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में बता सकते हैं, बस सिर्फ समझने का ये है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो ना, शुरू में कम लास्ट में अधिक, शुरू में अधिक लास्ट में कम, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ पहले का देखना है, ठीक है। पहले लाइन को फिर पढ़ना है, पहले लाइन को ही सिर्फ पढ़ जाना है, ठीक है। क्या कहता है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। सब यहाँ पे कम है तो समझ लीजिए आप आगे अधिक वाला ही पूछेगा, इतना तो श्योर है, इसलिए आगे वाला लाइन नहीं पढ़ना है हमको। यहाँ पे अधिक अगर रहता तो हम ये खुद में ही समझ लेते कि आगे कम ही पूछेगा, ठीक है। तो इतना तो क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन से कैसे जज करना है। अब देखिए इसको समझते हैं, बनाते हैं। अगर आप इसको बनाइएगा तो परसेंटेज के कंडीशन में एक चीज याद रखिएगा कि परसेंटेज के कंडीशन में आपको टोटल मान हमेशा 100 रखना है। टोटल मान हमेशा क्या रखना है, 100। याद रखिएगा, प्रतिशत टॉपिक आप बनाइएगा तो उस पूरे परसेंटेज में आपका टोटल मान 100 होना है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये 20% कम है, तो हमको सिर्फ ये देखना है 20% कम किससे कम होगा, 100 से ना। तो 20 इसको कैसे बनाएंगे, 20/80। 100 में क्या कर लेंगे, 20 माइनस कर लेंगे, इंटू क्या कर लीजिए 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 25%। आप चीजों को समझे, जितना कम रहेगा उसको 100 में से घटा लीजिए, शॉर्ट में जितना कम रहेगा उसको 100 में से घटा लीजिए, ठीक है। उसको नीचे लिख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं, जितना कम है, कितना कम है 20, तो 20 ऊपर लिख दीजिए। टोटल कम है 20, तो 100 में से माइनस कर लीजिए 20, इंटू क्या कर लीजिए 100। तो 20/80 गुना 100 कीजिएगा, 20 चौक 80, 25 चौक 100, आपका आंसर निकल के आ गया 25%। बात समझ गए होंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कंडीशन आ गया है, ठीक है। तो चूंकि लास्ट हमको क्या करना है कि आगे वृद्धि है तो लास्ट में ऑब्वियसली पूछेगा पूर्व उसका मूल्य पहले जैसा हो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको सिर्फ पहले लाइन को देखना है। तो देखिए चूंकि यहाँ वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 20 जितना वृद्धि है वो लिख देंगे, और नीचे चूंकि वृद्धि 20 की वृद्धि हो रही है, टोटल मान हमेशा प्रतिशत में 100 मानना है, तो नीचे 120 लिख दीजिएगा, गुना 100। इसको सॉल्व कीजिए, 20 छक 120, ये 50, फिर ये 3, अब 50/3 कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 16.2/3%। देखिए 16% का क्वेश्चन आप बनाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा 16.2/3, 20%, 25%, ये सब क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये सब आंसर आपको प्रतिशत में मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट भूल गए, अगर ऑप्शन में 16.2/3 दिख रहा है तो आप मार के निकल जाइए, 80% चांस रहेगा कि मतलब सही हो जाएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ गए।
अब देखिए नीचे का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र जो है हिंदी विषय में और 40% छात्र जो है दोनों विषय में। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इंग्लिश विषय में, यहाँ पे इंग्लिश में जो है कितने प्रतिशत छात्र हैं, 60%, और 70% छात्र जो है वो किस विषय में है, हिंदी विषय में। सॉरी यहाँ पे कहता है किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में कितना है 70% छात्र, और बोथ में कितना है, जो दोनों विषय में पास होता है वो 40%। देखिए मैंने अभी कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में मेंशन था उसी को मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन में मेंशन था वही मैंने लिख दिया। और ध्यान समझिए, इंग्लिश में है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में 60, हिंदी में 70 और दोनों में कितना है 40, मैंने उसी को लिखा। तो एक आप जो है फॉर्मूला लिख दीजिएगा, रियल पास, आरपी मतलब रियल पास, हम लोग इसको बनाते हैं, आरपी मतलब रियल पास बराबर होगा तो पास प्लस पास माइनस पास। अगर रियल फेल निकालना होगा आपको तो फेल प्लस फेल माइनस फेल। ये लास्ट का जो फेल है ये दोनों बोथ के कंडीशन में आता है। ठीक है, जो दोनों का दिया होता है, जैसे यहाँ दोनों का कितना दिया हुआ है 40। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो हमको रियल, चूंकि लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है कि दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, फेल का पूछ रहा है, तो हम इससे निकालते हैं पहले, चूंकि सब पास का दिया हुआ है, सब किसका दिया हुआ है, पास का दिया हुआ है, इसलिए हम ये पास का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां तक आप लिख लिए हैं तो मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए रियल पास का हम जानते हैं कि रियल पास कैसे निकलता है, पहले क्या कर देंगे 60 प्लस 70, अब फिर दोनों का कितना दिया हुआ है 40, यहाँ पे 40 आप क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, इस दोनों का ऐड कीजिएगा तो 130 आएगा, माइनस 40 कीजिएगा तो कितना आ गया 90 तो पास किया है, 90 पास किया है। तो फेल पूछ रहा है ना, प्रतिशत की कंडीशन आप टोटल कितना मानते हैं 100 में 90 माइनस कर दीजिए, इसका मतलब 10% छात्र जो है दोनों विषय में क्या कर गया, फेल कर गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा था, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर पास का दिया रहेगा तो दोनों के शुरू के दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ देना है, जो दोनों में दिया रहेगा दोनों में उसको माइनस कर देना है, जो आंसर आपका निकलेगा उसमें क्या कर देंगे हम लोग, आराम से 100 में घटा देंगे, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। आपने अभी 3 क्वेश्चन को पढ़ा, मतलब 3 टाइप पढ़ा, कुछ टाइप मैं अभी आपको और बताऊंगा, देखते हैं आगे का टाइप देखते हैं। अभी 3 टाइप आप पढ़े हैं, ठीक है, और काफी आपको अच्छा भी लगा होगा, आगे का टाइप देखते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइप 4 है, अभी 3 क्वेश्चन जो आप पढ़े थे वो 3 टाइप तक था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अभी टाइप 4। ठीक है, ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगा वो सभी एग्जाम के लिए रामबाण होगा, एकदम गारंटी है, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए लिखा है, और जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ एकदम विश्वास रखिए कि ये 2 सेकेंड काफी होगा आपको बनाने में, अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 2 सेकेंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है कि 150 ग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में 80% सोना, देखिए कितना सोना है, 150 ग्राम सोना है जिसमें 80% सोना है उसमें पहले से अवेलेबल। कहता है कि सोना की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि ताकि नए मिश्रण, जो नया मिश्रण बनेगा उसमें सोना 95% हो जाए। देखिए समझिएगा ध्यान से, सोना का मात्रा टोटल कितना है, पहले मिश्रण 150 ग्राम है और उसमें 80% सोना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है अब इस मिश्रण में कितना सोना का मात्रा और डाल दें ताकि सोना 80 से बढ़ के कितना हो जाए, 95% हो जाए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब कम प्रतिशत से क्या करते हैं हम लोग, अधिक प्रतिशत पे जाते हैं, अधिक प्रतिशत। जब कम प्रतिशत से अधिक प्रतिशत का क्वेश्चन हो ना तो क्या करते हैं हम लोग, जो मिश्रण होता है, मिश्रण कितने का है, 150 का है, तो 150 इंटू, ठीक है, कितने का मिश्रण है 150। अब दोनों का अंतर हम ऊपर में लिखते हैं 95, बड़ा में से हमेशा छोटा घटेगा, 95 माइनस 80, और जो लास्ट का मान होता है ना उसको उसमें 100 से हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 इंटू ऊपर में 15 होगा, नीचे 5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 यानी कि क्या हो जाएगा 450 ग्राम। कितना आंसर हो गया इसका, 450 ग्राम। देखिए है ना आसान, कुछ है।
आपको क्या करने में, देखिए ये एक स्टेप मैंने लिखा भी है तो आपको समझाने के लिए, इसका भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, ये सब चीज आप क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मिश्रण था उसको लिखा, फिर दोनों का अंतर यानी 80 और 90 का अंतर, सॉरी 95 का अंतर ऊपर में 15 आता है वो लिख दिया मैंने, और 95 100 में माइनस करने के बाद 5 आता है उसको मैंने लिख के सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 450 ग्राम आ गया। बिल्कुल आसान था, समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में देखिए मैं डिजिट बदलता हूं, ठीक है, और आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 80 ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 90 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 90, ठीक है। अब कहता है कि 150 ग्राम सोने तथा चांदी के मिश्रण में 80% सोना है और कितना मात्रा मिला दे कि कितना हो जाए 90%, है ना। तो हम सबसे पहले मिश्रण 150 लिखेंगे, अभी जस्ट बताया आपको। उसके बाद दोनों का अंतर 90 और 80 का अंतर कितना है 10, तो 10 ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए 100 में अंतिम मान को माइनस करते हैं ना, 100 माइनस 90, तो क्या कीजिएगा 150 इंटू 10/10, ये देखिए सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 150 ग्राम, यानी कि कितना मिलाना पड़ेगा उसको 150 ग्राम सोना उसमें और डालना पड़ेगा। सोना तो पहले से है ही, कितना 150 ग्राम सोना और चांदी का मिश्रण है और उसमें सोना 150 ग्राम और मिला दीजिएगा तो उसमें सोना का मात्रा कितना बढ़ के 90% हो जाएगा। ये तो अभी आप सीखे क्या, जब कम से अधिक पड़ जाएंगे, ठीक है, तब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब एक आता है अधिक से कम, ठीक है, पहले अधिक था और उसको क्या कर देना है अब कम कर देना, तो वो कैसे होगा। सपोज कीजिए यहाँ 80 है, अब कहता है कि सोना की कितनी मात्रा मिला दी जाए, तो यहाँ पे सोना का मात्रा नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा चांदी का मात्रा, ठीक है, क्या मिलेगा चांदी, ध्यान से रखिएगा ताकि वो क्या हो जाए नए मिश्रण में 80% सोना हो। ध्यान से समझिए 150 ग्राम सोना और चांदी का मिश्रण पहले से है, ठीक है। अब सोना का मिश्रण और मिलाइएगा तो सोना बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर चांदी का इसमें मिश्रण जैसे जैसे मिलाते जाएंगे सोना का परसेंटेज, सोना तो देखिए रहेगा वही लेकिन परसेंटेज क्या होगा घटेगा। इसको समझने से पहले एक आपको एग्जांपल देते हैं उसको समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लीटर दूध है, ठीक है, 1 लीटर दूध में आप क्या किए 1 लीटर पानी और मिला दिए, तो अब हो गया उसका मात्रा कितना क्या कहते हैं 2 लीटर हो गया। पानी कितना है उसमें अभी 1 लीटर, तो 50-50 हुआ, 50% दूध हुआ और 50% पानी हुआ। लेकिन अगर पानी की मात्रा उसमें 1 लीटर और मिला दीजिएगा तो दूध तो 1 लीटर है लेकिन पानी कितना हो गया 2 लीटर हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाइएगा दूध का परसेंटेज क्या होगा, रहेगा 1 ही लीटर लेकिन उसका परसेंटेज क्या होगा घटते जाएगा। अगर दूध मिलाइएगा तो पानी का परसेंटेज घटते जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सोना और चांदी दोनों का प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब मिश्रण है, ठीक है। अब अगर इसमें सोना मिलाएंगे तो सोना बढ़ते जाएगा, चांदी मिलाएंगे तो चांदी बढ़ते जाएगा, सोना मिलाएंगे तो चांदी का प्रतिशत घटते जाएगा, चांदी मिलाएंगे तो सोना का प्रतिशत घटते जाएगा, है ना। तो अभी चूंकि आप क्या कर रहे हैं सोना कहाँ कर रहे हैं 80 से 60 लाना है आपको, 80 से 60। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए अधिक से कम, याद रखिएगा अधिक से कम लिख देते हैं यहाँ पे, अधिक से कम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया 150 को तो ऑलरेडी लिखना है, दोनों का अंतर ऊपर में लिखना है, ठीक है। सिर्फ लास्ट में क्या कर देना है अंतिम मान कर देना है, अंतिम मान जो लास्ट का जो मान है 60 वही लिख देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर यानी कि 50 ग्राम, आपको 50 ग्राम चांदी मिलाइएगा तो सोना का प्रतिशत जो 80 से घट के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपने समझा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो उसको भी पढ़ ही लेते हैं, काहे छोड़ेंगे। तो देखिए चुनाव जब भी होता है आपको पहले से पता होगा, चुनाव जब भी होता है तो चुनाव अकेले में नहीं हो, जब कोई एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा और उसके अगेंस्ट में कोई नहीं हो तो 5 वोट लाए 10 वोट लाए तो उसको जीतना ही, चूंकि अकेला है। इसलिए चुनाव जब भी होगा तो उसमें 2-3 कैंडिडेट होते हैं तब कंपेयर किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव के क्वेश्चन को आप जब भी बनाइएगा तो उसमें 2 उम्मीदवारों के बीच कंपेयर होता है, 2 उम्मीदवारों के बीच कंपेयर तुलना होता है। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखते हैं, किसी चुनाव में
लिखते भी जाइएगा। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है तथा 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, है ना। क्वेश्चन में सीधा मेंशन है, दो उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार जो 54 मत प्राप्त करता है वो चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से जीत जाता है? 1600 मतों से जीत जाता है ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि कंपेयर दो उम्मीदवार में किया जाता है, और सबसे स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि परसेंटेज का कंडीशन है तो आपको टोटल मान कितना मानना है? 100। एक बार बताइए कि अगर 100% टोटल वोट है, ठीक है, तो अगर दोनों में ना हार हुआ ना जीत हुआ, इसका मतलब अगर 50% और 50% अगर दोनों ले आएगा उम्मीदवार, तो दोनों को बराबर मत मिल गया, तो दोनों में से कोई ना हारेगा ना कोई जीतेगा, है ना। लेकिन अगर पहले उम्मीदवार को 1% भी ज्यादा मत मिल गया, इसका मतलब है दूसरे उम्मीदवार को 49 मिला होगा, तभी ना 1% से ये जीत गया। तो 50 से अगर कोई उम्मीदवार ज्यादा अंक लाता है तो समझ लीजिए वो जीत रहा है। अगर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी हो कि जीत रहा है हार रहा है, फिर भी आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई भी व्यक्ति 50% से 1 पॉइंट भी आगे जाता है मतलब वो जीत गया, और कोई व्यक्ति 50% से 1 पॉइंट नीचे भी लाता है, इसका मतलब वो हार गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जीतने वाले उम्मीदवार जो जीत रहे हैं उनको कितना मिल रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 54%। आप जान रहे हैं टोटल परसेंटेज कंडीशन में 100 है, इसका मतलब है कि जब जीतने वाला को 54 मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिला होगा बताइए आप ही लोग। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 46 मिला होगा ना, क्यों? 100 में आप इसको 54 को माइनस कर लीजिए तो 46 आएगा। ठीक है, अब अंतर कितने मत का हो रहा है? अब अंतर निकालिएगा तो देखिए, अंतर निकालते समय कंफ्यूज नहीं होना, जो ज्यादा है ना उसका डबल कर दीजिए आप, 4 का डबल 8 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिए 8 ही आएगा। ठीक है, तो जो भी ऊपर का मान होगा जितना ज्यादा होगा उसका डबल करके नीचे लिख दीजिए, उतना ही आंसर होगा। ठीक, ऐसे आपको माइनस करने आता है, ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब चूंकि दोनों का अंतर कितना है? 8%, इसी 8% के कारण ना वो 1600 मत अधिक लाया है। तो हम क्या करेंगे, 8% इज इक्वल टू कितना? 1600। इसलिए क्या करेंगे, 100% पर निकालेंगे तो 1600 बटा 8 गुना 100, ये 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब टोटल वोट कितना पड़ा था? 20,000 पड़ा था, है ना। टोटल वोट कितना पड़ा? 20,000 वोट चुनाव में पड़ा था। इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो आप टोटल वोट कितना निकालेंगे? 20,000 ना, तो 20,000 का 54% निकाल दीजिएगा आप, तो 10,800 वोट जीतने वाला को मिला। अगर हारने वाला का पूछेगा तो 20,000 का क्या कर दीजिएगा, 46% निकाल दीजिएगा, तो वो हारने वाला का रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप से बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं बनेगा ही। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कल एक और क्वेश्चन कल एक और वीडियो जो है परसेंटेज का मैं बनाऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं टोटल 3 वीडियो, आज 2 वीडियो हो गया, दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, दूसरा वीडियो आज का है। कल एक वीडियो और डालूंगा मैं, तीसरा वीडियो। ये तीनों वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो परसेंटेज का उम्मीद कीजिए कि 80 to 90% क्वेश्चन आप एकदम आसानी से 2 से 3 सेकंड में बना लीजिएगा। रेस्ट का जो 10% क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा टफ होता है, वो भी मैं मेंशन करूंगा कल के क्वेश्चन में, तो उसको भी आप 40 से 50 सेकंड में बना लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है।
लास्ट में रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे ट्रिक आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, धन्यवाद।